आप देख रहे हैं बोल किला आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। कितनी बेबस है 30 साल की ये औरत। डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती रही वो। उसके पिता अस्पताल के बाहर खड़े रहे, कोई डॉक्टर उनके इलाज के लिए नहीं आया और फिर बाद में उनकी मौत हो गई। आज वो बेटी कह रही है कि जब मेरा वोट लेना होता है तब तुम लोग आ जाते हो, मगर मेरे पिता ने आज अस्पताल के बाहर दम तोड़ दिया। कोई जवाब है प्रशासन के पास? यह तस्वीर झारखंड के रांची की है। अब यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यह औरत बिलख रही है, रो रही है क्योंकि उनके पति जो कि आर्मी में एक जवान है, उनकी मौत हो गई। इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। और आपके सामने दोस्तों यह है गुजरात की सिहरन पैदा करने वाली खबर। एक गुजरात में एक प्रोफेसर, उसे अस्पताल ने इसलिए वापस कर दिया क्योंकि वो एम्बुलेंस में नहीं आई थी, नतीजा उनकी मौत हो गई। इस तरह से बेबस है आम इंसान, चाहे गुजरात हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह उसका वही हाल है। मगर मैं शुरुआत करना चाहूंगा बिहार के साथ दोस्तों। बिहार में जो हुआ दोस्तों, वो सिहरन ही नहीं पैदा करने वाला है, आक्रोश पैदा करने वाला है। क्योंकि मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री है नीतीश सरकार के, वो एक अस्पताल में आते हैं। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक अस्पताल जो है उनकी आवभगत में लगा रहता है। मगर आप देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये औरत रो रही है, यह अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। यह औरत अपने पति और अपने बच्चे के साथ बाहर थी, ऑक्सीजन चाहते थे वो अपने पति के लिए, जो कि सेना में जवान है। देखिए किस तरह से बिलख रही हैं ये, मगर उन्हें किसी भी तरीके से कोई इलाज नहीं मिला। नतीजा उनके पति ने वही बाहर दम तोड़ दिया। अब देखिए ये बेटा किस तरह से अपने पिता को ले जा रहा है, उनकी लाश को ले जा रहा है। मर गए, उसके बाद अस्पताल में ले जाने का क्या औचित्य है भाई? मैं चाहूंगा कि आप उस बेटे की रुदाली सुनिए, क्योंकि ये बेटा जो है ना, वो हम सबको आईना दिखा रहा है। हमारे प्रशासन, हमारे समाज को आईना दिखा रहा है कि हम अंदर से किस कदर राक्षस हो गए हैं। हम सरकारों की जवाबदेही तय नहीं करते हैं और सरकार हमें धार्मिक तौर पर, इमोशनली जो है, किस तरह से मूर्ख बनाती है। सुनिए इस बेटे की आवाज। 1.5 घंटा पहले पापा बहुत सीरियस में थे। हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना, तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं, कोरोना पॉजिटिव थे, सांस लेने में प्रॉब्लम था। लकी रहता है विनोद से। कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। कहाँ थे? कौन? यहाँ पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है। तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए। तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? NMCH। तो बोले कि ठीक है हम इनको अंदर कर। तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे थी। तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। और जैसे कि इंडिया टुडे की खबर एक बता रही थी कि मंगल पांडे जो कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी आवभगत में अस्पताल लगा रहा। यह खबर इंडिया टुडे की है और उसके चलते उनका इलाज नहीं हो पाया। क्या कह रहे हैं मंगल पांडे, खुद आप सुनिए। हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। देखिए, मैं अब ये कहता भी नहीं हूं कि कहां गए सुशासन बाबू, वो तो अब एक ढकोसला बन के रह गया है। मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 या 3 सालों में नीतीश कुमार का सुशासन तो न जाने कहां फुर हो गया है, मगर अब वो जवाबदेह भी नहीं है। उनसे जब जवाब तलब किया जाता है, रक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं। वो सवालों के जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। मगर मैं फिर बतलाना चाहता हूं, यह सरकार जो हमारे सैनिकों के शौर्य पर सियासत करती है, एक जवान की मौत हो गई क्योंकि सरकार, इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, सरकार जो है वो वहां के स्वास्थ्य मंत्री की आवभगत कर रहा था। ये देखिए तस्वीरें
उसकी बानगी हैं, वीडियोस उसकी बानगी हैं कि वो पीपीई किट उन्होंने पहन लिया है, वो निरीक्षण कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, जो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य था, पटना का जो दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, वहां पर यह सबसे बड़ी घटना हो जाती है। कोई जवाबदेही है? और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से वो 30 साल की लड़की अपने पिता को लाती है, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रहती है, कोई सुनने नहीं आता। और देखिए दोस्तों, किस आक्रोश में वो रो रही है, किस नाराजगी में है। और वो इतनी नाराज है कि मीडिया के माइक्स को पटक देती है। वो पहले तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि मीडिया को क्या जरूरत है इस तरह से माइक ठूसने की। आपको अगर ये तस्वीर उतारनी है, उतारिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद एक पत्रकार हूं, आप उस तस्वीर को उतारिए, मगर माइक उनके सामने मत ठूसिए। बहुत ही संवेदनहीन है। ऐसे मौकों पर अपने अंदर की इंसानियत को टटोलिए। हकीकत यह है कि आम इंसान हर जगह जो है परेशान है। गुजरात की खबर, प्रोफेसर इंद्राणी बैनर्जी, उनकी तस्वीर देखिए दोस्तों। ये स्कूल ऑफ न्यूरो साइंसेस की डीन थी, कोई राह चलती, कोई मजदूर जिसकी कोई सुनवाई नहीं है इस देश में, वो नहीं, वो डीन थी स्कूल ऑफ न्यूरो साइंसेस की। उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता रहा। गुजरात की खबर है दोस्तों, ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता रहा और वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे थे, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। फिर एक अस्पताल पहुंचे, वहां जब वो पहुंचे तो अस्पताल ने उन्होंने ये कह दिया कि आप जो हैं एम्बुलेंस में नहीं आए। और जिस अस्पताल ने उन्हें वापस भेजा वो एक अहमदाबाद का कोविड अस्पताल था। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रोफेसर इंद्राणी बैनर्जी की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या कोई जवाबदेही यहां पर तय नहीं होनी चाहिए? अपने आप में वाकई दोस्तों ये कई सवाल खड़े करती है और हम सबको फिर आईना दिखा रही है। और यह मत सोचिए कि इससे सिर्फ आम इंसान प्रभावित है। उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहूंगा मैं। यह खबर देखिए, अखिलेश यादव तो कोरोना पॉजिटिव हैं ही, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अभी अभी खबर आई है जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसी मंच पर मैंने आपको कार्यक्रम दिखाया था दोस्तों, आज से कई दिनों पहले योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे पश्चिम बंगाल। इस तस्वीर में देखिए सुनील बंसल के साथ खड़े हुए हैं। सुनील बंसल बीजेपी के वो नेता जिन्होंने कमरहट्टी में इस तस्वीर के मुताबिक रैली को संबोधित किया। सुनील बंसल कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर ये योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होते हैं और अब योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ के जरिए उनका पूरा स्टाफ जो है वो कोरोना पॉजिटिव। ये अपने आप में कितना गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि हमारे नेता हमसे कहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, शारीरिक दूरी बनाइए, मास्क पहनिए, मगर खुद इन्हें चुनावी रैलीज में भी भाग लेना है। मास्क तो दूर की बात है। देखिए अमित शाह यहां पर इस्लामपुर में रैली कर रहे हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है, भीड़ इतनी ज्यादा है, किराए की है असली हम नहीं जानते हैं, मगर पूरी भीड़ जो है उसकी जान जोखिम में डालना, जवाबदेही किसकी है मुझे बताइए ना। और मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, यह हकीकत और इसके अलावा कुछ नहीं। आपके स्क्रीन पर पिछले एक दिन में 1,84,372 नए कोविड केस, अब तक सबसे अधिक 1,027 मौतें, दूसरी लहर में पहली बार 1,000 से अधिक मौतें। और अभी तो यह दूसरी लहर शुरू हुई है। पिछला एक साल था इस सरकार के पास, इस सरकार ने कुछ नहीं किया दोस्तों, कुछ भी नहीं किया। मेरे पास शब्द नहीं है इस संवेदनहीनता का। एक साल था इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, कुछ नहीं किया। और कर क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए साहब, कुंभ में, पूरा कुंभ मेला चल रहा है हरिद्वार में, वहां पर भी कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, एक दिन में 1,000 केसेस। मगर मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। आपको याद होगा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री ने नेगेटिव RT-PCR टेस्ट का नियम लेकर आए थे, तो जैसे ही तीरथ रावत मुख्यमंत्री बने उन्होंने उसे पलटने की कोशिश की। फिर बाद में जब उन पर दबाव बना तो उसे उन्होंने लागू किया। मगर तीरथ सिंह रावत अभी इस वक्त नेगेटिव RT-PCR टेस्ट है, निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। अब इनका यह बयान सुनिए। कहते हैं कि भाई अगर आप गंगा में डुबकी लगाएंगी तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे और यहां तो फैला हुआ
खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का है अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना नहीं चाहिए उससे तुलना, अगर कोई विषय उठता है ना। और बिल्कुल इसी तरह से यहां के एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर ने इंडिया टुडे से हुई बातचीत में कहा कि खुली हवा